हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो जिन स्टूडेंट के पास में बीएससी में केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है या फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, राइट। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 पोस्ट है। ये एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्पॉन्सर एक तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट है इन बायोमास नैनो कंपोजिट्स विथ reduce volatile matter as a substitution of conventional coal for co-firing operation in thermal power plant, right। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बताई दी है। यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी मेंशन की हुई है। 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट यहाँ पे किसी प्रकार का एसेंशियली आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। लेट मी क्लियर दैट कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या होती है, राइट। देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशंस वो होती है जैसे अगर आपको कोई एप्लीकेशन जो इनवाइट हुआ है उसमें कम से कम आपके पास में ये क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, राइट। लेकिन जब विद्यार्थी को शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी देखा जाता है कि अगर मान लो कोई 2 स्टूडेंट हैं जिसमें एक के पास में प्योरली मिनिमम क्वालिफिकेशंस है और एक के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, तो जब स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे तब मान लो जो स्टूडेंट है जिसके पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी अलॉन्ग विद मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसकी मेरिट अप होने की प्रायोरिटी थोड़ी सी हायर, थोड़ी सी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू ओनली मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट से, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉब रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, राइट। और उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, पीवाईक्यूज और सिलेबस के लिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। अब वीडियो में आगे बात करते हैं। चलिए, अब मैं आगे बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन 13 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग 50 ईयर होनी चाहिए विथ एज रिलैक्सेशन 5 ईयर। आपको एज रिलैक्सेशन 5 ईयर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टेन्योर जो बेसिकली 1 ईयर का है और ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल जो है प्रोजेक्ट है, ठीक है। बट ऑन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस द टेन्योर ऑफ द फेलोशिप में भी फर्दर बी एक्सटेंडेड, ठीक है। आपको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैटेगरी आपको पता चलेगी प्रोजेक्ट असिस्टेंट है। फेलोशिप यहाँ पे आपको मिलेगी 20,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से विथ HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। आपको रहने का भत्ता भी आपको दे दिया जाएगा। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए, राइट, जिसको स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना है। द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। आप एक्चुअली एसेंशियली तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन तौर पे जो है यहाँ पे बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट है इसमें अप्लाई कर रहा है उनके पास में रिलेवेंट एरिया में का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। फिर बात करें कि स्टूडेंट्स को हाई एंड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उन स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाएगी जो आपके एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन है वो किस प्रकार से सबमिट करना है, तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको एप्लीकेशन जो है सबमिट करना है और इसी ईमेल एड्रेस के थ्रू आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, राइट। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 12 जन ऑफ 2026। आपको 12 जनवरी 2026 से पहले आपको यहाँ पे आपका जो CV है वो इस पर्टिकुलर आपको मेल ID पे आपको क्या करना होगा, मेल करना होगा, ठीक है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पे आपको न तो कोई टीए देंगे ना आपको डीए देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ना आपका ट्रैवल अलाउंस होगा और ना आपका कोई डेली अलाउंस होगा, वो आपको किसी प्रकार का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जब आप CV जब आप अपना बनाते हो तब उसमें ध्यान से मेंशन करना आपकी ईमेल एड्रेस, क्योंकि उसी ईमेल एड्रेस पे आपका डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी आपसे, राइट। तो इसको जो है आपको यूज़ कर रहे हो रनिंग में, वही आपको ईमेल एड्रेस आपके CV में होना चाहिए। अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो CV है वो इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करना होगा, ठीक है, यहाँ पे। और जैसे आप मेल करोगे तो फिर आपको डेट ऑफ इंटरव्यू की आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी और फिर आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हो, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो then don't forget to subscribe our channel Rohiti Chemistry and share with your friend. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.